45 वाला किया ट्राई। बताओ भाई। नहीं हो पा रहा। देखो, ये वेंचुरी मीटर का थोड़ा थोड़ा आप डायग्राम समझ गए होगे, इसी को इन्होंने इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो लाइक डॉग को एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया है, एंड उसके बाद क्या हुआ है कि उसका जो मतलब उसकी जो लार्ज आर्टरी का ब्लड है उसको डाइवर्ट करते हैं एक वेंचुरी मीटर को यूज करके। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ एरिया, मतलब दैट ऑफ आर्टरी दैट इज इक्वल टू 8 mm स्क्वायर। द नैरोर पार्ट हैज एन एरिया इक्वल टू 4 mm स्क्वायर। प्रेशर और ड्रॉप आपको दिया 24 पास्कल, और आपको ये पूछा कि स्पीड ऑफ ब्लड कितना होगा आर्टरी में। तो देखो मैं फिर से वही डायग्राम बना रहा हूँ आर्टरी वाला, मतलब वेंचुरी वाला। तो समझना कैसे इसको। ये है आपका कौन सा 45। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने देखा था वेंचुरी का डायग्राम, वेंचुरी मीटर का। और यहाँ से एक 5 जाएगा, मतलब मैनोमीटर का। तो ये आपने लगा दिया यहाँ पर, ये एक मैनोमीटर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मतलब है, मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपको पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इस ये आप मान सकते हो कि ये क्या आपका आर्टरी है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, सपोज ये क्या हो गया, आर्टरी हो गया। मतलब इसमें से मतलब क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। मतलब आर्टरी के बीच में इसको लगाया गया ये वाला जो एपरेटस है, इस टाइप का, ठीक है। तो अब मतलब ये लगाया क्यों होगा, इसका कुछ रीजन समझ आ रहा है भाई। बोलो। देखो आर्टरी में इसे लगाया इसलिए गया है, मतलब कि प्रेशर जो है ब्लड का उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ह्यूमंस में भी क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आर्टरीज के अंदर मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल अगर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो फिर ब्लड फ्लो होने में वहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, जिस वजह से प्रेशर क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। और इसी केसेस में क्या होता है, हमको हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो लाइक ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी हुआ होगा, तो उसको लाइक कंप्रोमाइज करने के लिए, सही करने के लिए ऐसा कुछ अपरेटस जो है बीच में लगाया गया, ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरी मीटर। तो इसको डाइवर्ट करा है वेंचुरी मीटर लगा के। तो वाइडर पार्ट ऑफ मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी, दैट इज 8 mm स्क्वायर। तो देखो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका वाइडर पार्ट ये वाला पार्ट होता है, मतलब ये वाला कह लो या ये वाला कह लो, और नैरोअर पार्ट इसका ये वाला होता है, छोटा वाला। समझ आ रही बात। वेंचुरी के मतलब ये टर्म्स हैं। तो वाइडर पार्ट समझ रहे हो, जो चौड़ा वाला होगा, नैरो मतलब जो पतला वाला होगा। तो यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपको यहाँ पर दिया है, और ये बोला है कि जो वाइडर पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके आर्टरी के एरिया के बराबर ही है, जो कि 8 mm स्क्वायर है। यानी कि इसके पीछे जो लगी है ना, इसके पीछे इधर, ये आप कह सकते हो कि इधर आर्टरी है, और इधर भी क्या आर्टरी है, और आर्टरी के बीच में इस एपरेटस को जोड़ दिया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो कि क्या है आपका आर्टरी वाला है, वही इसके वाइडर पार्ट का एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर हो गया, वो कितना हो गया, ये आपको दिया है 8 mm स्क्वायर, ठीक है। और ये लिखा है कि जो छोटा वाला पार्ट है, इसका नैरो वाला पार्ट है वेंचुरी का, उसका जो एरिया है वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया 4 mm स्क्वायर, ठीक है।
और प्रेशर ड्रॉप जो है आर्टरी में वो आपका हो रहा है 24 पास्कल। प्रेशर ड्रॉप का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर जो प्रेशर है, मतलब वाइडर वाले पार्ट में प्रेशर अगर P1 ले रहे हो और ये नैरो वाले पार्ट में अगर P2 ले रहे हो, तो P1 से P2 जो आपका प्रेशर ड्रॉप आया है, यानी कि P1 माइनस P2 की जो वैल्यू आई है वो आपकी 24 पास्कल के बराबर है, ऐसा इसमें दिया है। और साथ में आपको डेंसिटी दी है ब्लड की, जो कि 1.06 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दी हुई है। ठीक है, इतनी चीजें दी हैं। तो हमें निकालना ये है कि भाई स्पीड ऑफ द ब्लड कितना होगा आर्टरी में, हमें ये कैलकुलेट यहाँ पे करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जो है मैं इसको कह देता हूं कि भाई ये P1 जो प्रेशर है वो मेरा, जो मैंने P1 प्रेशर लिया ना, मैं इसको पी आर्टरी कह देता हूँ, PA। ठीक है, पी आर्टरी कह देते हैं इसे। और ये जो P2 प्रेशर है इसको मैं पी नैरो वाला पार्ट कह देता हूँ, PN। तो पी आर्टरी जो है, मतलब PA जो है वो मेरा क्या है, आर्टरी का प्रेशर है या वाइडर पार्ट का प्रेशर है, क्योंकि वाइडर पार्ट और आर्टरी एक दूसरे से सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया से कनेक्टेड है, तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। तो PA जो है वो क्या हो गया, आर्टरी का प्रेशर हो गया। और PN जो है वो आपका नैरो वाले पार्ट का प्रेशर हो गया। ठीक है, नैरो पार्ट प्रेशर, नैरो पार्ट ऑफ वेंचुरी मीटर प्रेशर। ठीक है, मतलब उसका प्रेशर है। तो PA माइनस PN, इसकी वैल्यू आपको 24 पास कर दिया है। और डेंसिटी ऑफ ब्लड ये आपको यहां पर दिया है 1.06 इंटू 10⁻³ अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है भाई, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट जो भी है। तो A1V1 का मतलब क्या हो गया, पहले हम आर्टरी की बात कर रहे हैं तो AAVA आर्टरी की बात हो गई। फिर यहाँ पर नैरो वाले पार्ट की ANVN, ये हमने लगाया यहाँ पे। अब एरिया ऑफ आर्टरी जो है, मतलब जो वाइडर वाला पार्ट था उसका एरिया आपको यहाँ पर दिया हुआ था, जो कि 8 mm² के बराबर है। ठीक है, तो आपको इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मान लो यहाँ पर क्या कर रहे हो, रेशियो निकालते भी हो, मतलब दोनों तरफ क्या कर रहे हो, इक्वल के दोनों तरफ अगर आप mm² में लेते भी हो या मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट भी करते हो, तो यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में आपको बचेगा वही। तो ए को मैं डायरेक्टली 8 ही लिख लेता हूँ, चाहो तो आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 से, और राइट हैंड साइड में भी करोगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए चेंज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ए हो गया, और ये VA लिख लिया मैंने यहाँ पे, और AN की जो वैल्यू वो 4 है, 4 mm² था नैरो पार्ट का एरिया, और ये आपका VN है। तो ये आपको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा कि VN की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ VA है। यानी कि नैरो पार्ट जो है वेंचुरी मीटर का, वहां पे जो वेलोसिटी है वो आपकी दुगनी है किसकी, वेलोसिटी के जो आपका आर्टरी का वाला पार्ट है, यानी कि वाइडर वाला जो पार्ट है, चौड़ा वाला जो पार्ट है वेंचुरी मीटर का, उसमें जितनी वेलोसिटी आ रही है, मान लो कि उसमें 10 आ रही है, तो नैरो वाले पार्ट में आगे कितनी जा रही है, 20 हो जा रही है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमने ये पता लगा लिया, एक छोटा सा रिलेशन। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, मतलब आर्टरी वाले पार्ट में या वाइडर वाले पार्ट में और उसके बाद नैरो वाले पार्ट में, तो क्या बन जाएगा, PA। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, P1 प्लस हाफ रो V1², हाफ रो VA² कर देता हूं, प्लस रो GH। ठीक है, रो GH, और ये HA कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर नैरो वाले पार्ट के लिए PN हो गया, प्लस हाफ रो VN² हो गया, प्लस रो GHN हो गया, नैरो वाले पार्ट की हाइट। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो हाइट है आर्टरी वाली और जो आपकी हाइट है नैरो वाले पार्ट की वो सेम है, ये हमें पता है। तो इससे होगा क्या, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि रोजी रोजी तो दोनों में सेम है। अगर HA और HN बराबर हो गया और इक्वल का साइन है और सेम साइन लगे हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अगर आप कैंसिल नहीं भी करना चाहते तो इसको जब आप इधर लाओगे माइनस में, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि HA इज इक्वल टू क्या है, HN के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके बाद जो रिलेशन बचा वो क्या बचेगा, PA प्लस हाफ रो VA² इज इक्वल टू PN प्लस हाफ रो VN²। ठीक है, ये कर लिया।
अब इसके बाद क्या करता हूँ, पी ए इधर ही रहने दिया मैंने, पी एन को इधर ले आया। तो इसके बाद राइट हैंड साइड में क्या था, हाफ रो वी एन स्क्वायर है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला इधर उठा के ले आऊंगा मैं, तो क्या बचेगा, हाफ रो वी ए स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी एन इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, वी एन स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बचा। अब पी ए माइनस पी एन की वैल्यू आपको पता है भाई कितनी थी, ये आपको क्वेश्चन में दी थी, प्रेशर ड्रॉप जो हो रहा था। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू दी थी 24 पास्कल, ये हो गई 24 इज इक्वल टू हाफ रो, डेंसिटी जो आपको दी थी यहाँ पर क्वेश्चन में दी थी, वो है आपकी 1.06 इंटू 10⁻³ ये हो गई डेंसिटी, और वी एन स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे आप, ये रिलेशन पुट कर सकते हो, आपको बेसिकली निकालना क्या है, जो स्पीड है ब्लड की आर्टरी में। ठीक है, तो आप वीएन को यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, और वीएन का रिलेशन अभी हमने यहाँ पर निकाला था कि वीएन जो है वो आपका 2 VA के बराबर है। तो वीएन की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 VA लिख दूंगा। तो 2 VA हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस VA का स्क्वायर हो गया, ऐसे कर लिया। अब ये 24 के साथ इधर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी ये जो क्वांटिटी है 1.06 इंटू 10⁻³ ये नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगी, और इधर क्या बचा आपके पास, 2 VA का होल स्क्वायर यानी कि 4 VA स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये VA स्क्वायर बचा, जो कि आपका 3 VA स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब VA स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 24 इंटू 2 अपॉन 1.06 इंटू 10⁻³ इंटू 3, ये वाला 3 भी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, फिर 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ओके। एंड उसके बाद 8 2 जा 16 हो गया, नीचे क्या हो गया, 1.06 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व कैसे कर सकते हो आप इसको, वी ए स्क्वायर की वैल्यू जो मिली वो आपको इतनी मिली, 16/1.06 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो 16 तो चलो आपका 4 से बाहर आ जाएगा, और उसके बाद 10600। ठीक है, बस इसे ही और सॉल्व करना है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, चलो ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 1.06 इंटू 10⁻³, ये हो जाएगा 16 से आपका 4 तो ये बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा 1/1060। ठीक है, 060, 10⁻³ है, तो ये नीचे 1060 बच जाएगा। अब 1060 ये हो गया, और इसको आप क्या कर सकते हो, 1060 का आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो 1060 का आएगा वो आ रहा है लगभग लगभग 32.557। तो ये हो जाएगा 4/32.557 आ रहा है, 56 कर लो इसको, या 4/32.6 कर लो। ठीक है, ये कर लोगे, फिर एक डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा दिया, तो 40 को आप 326 से जब डिवाइड करोगे, 40 डिवाइडेड बाय 326, ये आपको मिल रहा है लगभग 0.1226 मीटर पर सेकेंड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12.26 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला 12.5 इंटू 10⁻², जो लिखा है, सॉरी एक गड़बड़ कर दी, 12.26 इंटू 10⁻² भी तो आएगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल को आगे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है भाई,
अच्छा 1.25 दिया तो है। ठीक है ठीक है। तो 0.1226 आ रहा है, और इसे ही आप 0.125 लिख सकते हो लगभग, 0.125 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बताओ ये आ गया समझ, ये नहीं आया? ठीक है। अब बताओ और कौन सा पूछना था? 46 कर लिया, जस्ट बिफोर हार्ट अटैक वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द अफेक्टेड आर्टरी। क्या होता है भाई उसका? ब्लड फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाती है, घट जाती है, सेम रहती है, या कौन, या बंद हो जाती है? 46 का ए है, ठीक है। जस्ट बिफोर द हार्ट अटैक वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द अफेक्टेड आर्टरी इंक्रीजेस। जब वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और वहां पर जब जगह होगी नहीं, और प्रेशर इतनी तेजी से बढ़ेगा वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई आर्टरी के अंदर क्या होता है, लाइक जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जो भी डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने का मतलब है कि वेलोसिटी वहां पर तेज हो जाती है। तो लाइक अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां जब हार्ट अटैक आएगा उससे पहले आपकी वेलोसिटी काफी ज्यादा तेज होगी। ठीक है। उसी के बाद तो आर्टरी कोलैप्स होगी ना। अब बताओ नेक्स्ट और कौन सा पूछना है? जल्दी बताओ भाई, फिर मैं नहीं, इसके बाद फिर मैं आपको करवाऊंगा। ये इसकी लास्ट क्लास है। 47 सर। हम्म। क्या कह रहे हो? 47 सर। 47। A ball is moving without spinning in a straight line through a fluid। तो आपको जो है पीए और पीबी प्रेशर दिया हुआ है, तो आपको पीए और पीबी में रिलेशन बताओ। तो पहली चीज तो देखो ये है कि अगर ये स्पिन नहीं कर रही है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, मतलब जब हम वो पढ़ रहे थे ना मैग्नस इफेक्ट के बारे में, तो मैग्नस इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि भाई जब बॉल स्पिन करते हुए जाती है तब वहां पर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा? है भाई, बताओ। देखो मैग्नस इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ था? देखो यहाँ पर था ना, ये देखो हमने यहीं पर पढ़ा था, जब बॉल आपके स्पिन कर रही होती है तब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, बिकॉज विंड का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाता है। ऊपर की तरफ क्या है, जैसे अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो ऊपर विंड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, नीचे विंड की क्वांटिटी कम होती है, जिस वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और मान लो अगर बॉल सीधी सीधी जा रही है तो वहां पर कोई भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। ठीक है। देखो ये लिखा था ना, बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, ये वाला। तो ये लिखा है कि ये आपको जो डायग्राम दिया है कि शोज द स्ट्रीमलाइंस अराउंड अ नॉन स्पिलिंग बॉल मूविंग रिलेटेड टू अ फ्लूइड। फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ स्ट्रीमलाइन इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एयर अबव एंड बिलो द बॉल एट करिस्पॉन्डिंग पॉइंट इज सेम, रिजल्टिंग इन जीरो प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। जीरो प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है भाई? ये आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, तो इसमें ये पहला वाला डायग्राम देखो, ये वाला, यही डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है शायद।
तो इसी डायग्राम के बारे में बात हो रही है कि भाई अगर जब बॉल स्पिन नहीं कर रही होती है तो यहाँ पर आपको मैग्नस इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, जिस वजह से प्रेशर डिफरेंस जीरो होता है। यानी कि पी ए अगर प्रेशर यहाँ पर है और पी बी अगर प्रेशर यहाँ पर है, तो पी ए माइनस पी बी जो है ये आपका जीरो के बराबर होगा प्रेशर डिफरेंस। तो पी ए माइनस पी बी अगर जीरो है तो पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, और पी ए अपॉन पी बी अगर आप करोगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो, यस सर। आ गया समझ में ये? यस सर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यस सर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लो अगर यहाँ पर ये स्पिनिंग वाला केस कह देता तब क्या होता? तब भाई क्या होता कि अगर ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रही होती तो ऊपर वाले जो लेयर है, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये बी वाला जो डायग्राम देख रहे हो यहाँ एनसीईआरटी का जो बी वाला डायग्राम ये है, देखो जैसे ये क्या कर रही है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है, ठीक है। इसका जो स्पिन है किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर विंड की डेंसिटी ज्यादा है और नीचे क्या विंड की डेंसिटी कम है, जिससे जैसे प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है। तो ऊपर आपका क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, प्रेशर आपका ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखो, नेक्स्ट लिखा है बॉल मूविंग विद स्पिन। तो a ball which is spinning drags air along with it. If the surface is more rough, if the surface is rough, more air will be dragged. So the ball is moving forward and related to the air is moving backward. Therefore, velocity above the ball related to the ball is larger. ठीक है, above the ball and below it is smaller. तो velocity ऊपर की तरफ ज्यादा है, नीचे की तरफ क्या कम है। This difference in the velocities of air results in the pressure difference between the lower and upper surfaces and the net upward force on the ball. ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, जो ये सेकंड वाला आप केस देख रहे हो जिसमें स्पिनिंग हो रही है बॉल की, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या रहती है, वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा रहती है, मतलब विंड का जो कंसंट्रेशन है या विंड की वेलोसिटी ज्यादा है, और नीचे क्या विंड की वेलोसिटी यहाँ पर कम है, जिस वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, मैंने आपको बताया भी था, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम, जिस वजह से क्या होगा, नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा। और यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज हो रही थी, बर्नौलीज इक्वेशन यूज हो रही थी। ये पढ़ा था ना हमने, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच हम लगाते हैं, तो रो जी एच तो आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, ये तो हट जाता है। तो किस पर डिपेंड करता है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर पे, ये आपका कांस्टेंट के बराबर होता है। तो वेलोसिटी अगर जिस जगह पे ज्यादा, प्रेशर उस जगह पे क्या कम होगा, तभी ये चीज क्या हो पाएगी, कांस्टेंट हो पाएगी। तो अगर ऊपर वेलोसिटी ज्यादा तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे वेलोसिटी कम तो नीचे प्रेशर ज्यादा, जिस वजह से नेट अपवर्ड फोर्स आपका लगेगा एंड यहाँ पर बॉल क्या करेगी, ऊपर को जाएगी। ठीक है, अब हो गया क्लियर? यस सर। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो वही दिया हुआ है 48 वाला, बता दो जल्दी से क्या होगा 48 का आंसर। बताओ 48 का आंसर क्या होगा। अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स, ठीक है। ए सर। ए हो गया। अब बताओ 48 के बाद कौन सा पूछना है। 49। 49। A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10 की पावर 5 kg। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है करा था क्या हमने। नहीं सर। नहीं, एनसीईआरटी का तो नहीं है ये। एक मिनट रुको, ऐसा क्वेश्चन किया था या यही वाला किया था, ऐसा लग रहा है मुझे। किया था सर, पर वो दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो जरा, कौन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन था। ये सेम है कि नहीं है, बताओ।
तो अब कौन कह रहा था कि अलग था वो? कौन कह रहा था भाई? तो ये तो कर रखा है फिर, अब ये यही तो बात है ना कि यार भूल जाते हो इतनी जल्दी। कशिश, लेक्चर नहीं देखा था क्या? मैं ही थी सर, वो वर्कशीट में भी था ऐसा क्वेश्चन, सो इसलिए कहा। अच्छा। अरे तो वर्कशीट में तो मैंने ही दिया है, और किसने दिया है? यही तो वर्कशीट दी है, और कौन सी वर्कशीट दी है मैंने? तो देखा था तो ये समझ नहीं आया क्या? ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताना है क्या? बोलो। भाई इजी तो है ये, इसमें वही आपका बर्नौलीज इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, डेल्टा पी की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। डेल्टा पी क्या है, पी वन माइनस पी टू। ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहले बताना था प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी थी। और उसके बाद फ्रैक्शनल इंक्रीज बताना था आपको स्पीड में। तो मैंने आपको देखो यहाँ पर एक चीज उस दिन बताई भी थी कि फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब क्या है, कि वी टू माइनस वी वन अपॉन वी एवरेज, इसी को हम फ्रैक्शनल इंक्रीज कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कितना आया था, 0.08 के बराबर आया था। और अगर परसेंटेज में निकालना चाहोगे तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तो क्वेश्चन हो गया था, मैं इसको पूरा दोबारा नहीं बता रहा, एनसीईआरटी में दिया भी था हमने उस दिन, करा था। अब आगे बताओ जल्दी से, 49 के बाद। 49 के बाद बताओ जल्दी। अरे बताना है या नहीं बताना है? 53। अब भाई ये भी कर रखा है हमने तो। कशिश, क्या हो गया भाई आज? कशिश ये देखो, एग्जाम्पल 9.8। दिख रहा है? यस सर। फिर क्या हो गया? ये डायग्राम भी उसी का यहाँ पर देखो बना हुआ है। ये देखो। रिवाइज नहीं किया है? रिवाइज नहीं, लेक्चर नहीं देखे हैं, ये बोलो। और बताओ इसके बाद। अरे ये बताओ इसके बाद कोई क्वेश्चन है या नहीं है, मुझे फाइनल बता दो, ताकि मैं इस चैप्टर को क्लोज कर दूं फिर। नहीं है तो टाइम मत खराब करो फिर। ठीक है, फिर नहीं बता रहे तो मैं क्लोज कर रहा हूँ चैप्टर को, ठीक है। कल से नया चैप्टर करेंगे। आपके हो गए सारे क्वेश्चंस, अब आपको खुद ही नहीं बताने तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर। नहीं, लास्ट के सरफेस टेंशन वाले तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो, किए नहीं है क्या? किसी का कोई डाउट नहीं है फिर?
ठीक है फिर लीव कर दो अब। ठीक है, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।